दोस्तों यदि आपका इरेक्शन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो जो प्रॉब्लम है क्या ब्लड फ्लो में है या कहीं और? अगर मैं ये कहूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आर्टरीज का नहीं है, इसमें जो मेन रोल है वो वेन्स का है, तो आपको हो सकता है सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के एक ऐसे कारण की जिसको 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है वेन्स का रोल। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इरेक्शन का मतलब है लिंग के अंदर ब्लड का आना, लेकिन असली सीक्रेट है लिंग के अंदर ब्लड के आने के साथ ब्लड का वहां बने रहना। यदि मैं साधारण भाषा में कहूं तो इरेक्शन को मेंटेन करना एक रियल चैलेंज है। जब आप उत्तेजित होते हैं, अराउज्ड होते हैं, तो जो हमारी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लिंग के अंदर लेके जाती है, खास करके कॉर्पोरा कैवर्नोजम के अंदर। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अगर वेन्स सही से काम नहीं कर रही है तो क्या होगा? तो ये जो ब्लड है लिंग के अंदर होल्ड नहीं हो पाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे वीनस लीकेज। तो अगर आपकी जो वेन्स हैं यानी कि नसें हैं वो कमजोर हो गई हैं, ढीली पड़ गई हैं या हार्ड हो गई हैं, सख्त हो गई है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, या उनके वॉल्व्स खराब हो गए हैं, तो वो जो ब्लड है वहां होल्ड नहीं हो पाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका जो इरेक्शन है वो आएगा नहीं, आएगा तो टिकेगा नहीं। कभी नोटिस किया है आपने कि शुरुआत में तो सब कुछ सही था, लेकिन कुछ ही समय में इरेक्शन लूज हो गया, स्टेमिना कम हो गया। कैसे हो गया? कि आपको एकदम से कोई थॉट आया या आप कॉन्डोम चढ़ाने के लिए ऊपर उठे या 1 मिनट के लिए आपने फ्रिक्शन को रोका, रोकते ही आपका जो इरेक्शन है वो गायब हो गया। तो इसका जो रीजन था वो क्या था? वीनस इनसफिशिएंसी। अब ये जो वीनस इनसफिशिएंसी वो सिर्फ हमारे लिंग या पेनिस तक ही लिमिटेड नहीं होती, जो हमारी वेन से पूरे शरीर में सेम है। तो यदि ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो कुछ लोगों में वेरिकोज वेन होने लगता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर हीमेरोइड्स यानी कि बवासीर होने लगती है, और पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से पेन होने लगता है, यानी कि पूरा जो वेस्कुलर सिस्टम है वो हैक हो जाता है। अब मैंने आपसे एक शब्द बोला कि वेन्स के जो वॉल्व हैं वो खराब हो गए हैं, तो कुछ लोग ये पूछ सकते हैं क्या वेन्स के अंदर भी वॉल्व होते हैं जैसे हमारे हार्ट में वॉल्व होते हैं? तो इसका आंसर है यस। स्पेशली लिंग के अंदर जो आपने लिंग को जब खड़ा होता है तो देखा होगा कि उसके ऊपर एक वेन होती है, उसको हम डोर्सल वेन बोलते हैं। इसके नीचे एक वेन होती है, इसको डीप डोर्सल वेन बोलते हैं। जो डीप डोर्सल वेन है, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं लिंग की, एनाटॉमिकल स्टडीज, जिनके अंदर लिंग की सतह को काट के उनको चेक किया गया, तो उनके अंदर वॉल्व्स पाए गए हैं। तो जो ये वॉल्व्स हैं डीप डोर्सल वेन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और उसका जो प्राइमरी रोल है वो क्या है? इसका जो प्राइमरी रोल है वो है इरेक्शन को मेंटेन करना। मतलब जब आपका ब्लड लिंग के अंदर आ रहा है तो ब्लड को आने के बाद इसको वापस नहीं जाने देना। मतलब यदि ब्लड अंदर आ गया है तो ये बैक नहीं जाए, मतलब इसको ट्रैप कर लेना। ये जो ट्रैपिंग मैकेनिज्म है, जो हमारी डीप डोर्सल वेन है, उसमें लगभग 89% केसेस के अंदर वॉल्व होते हैं। अब ये जो वॉल्व है ये कोई नॉर्मल वॉल्व नहीं होते, ये एक पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, और इनका जो मेन काम होता है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा। मतलब एक बार यदि ब्लड लिंग के अंदर आ गया, इरेक्टाइल टिश्यू में आ गया, तो ये वहां से निकल नहीं पाए। तो ये जो वॉल्व है उसको वापस ब्लड को पीछे आने से रोकते हैं। ये सिस्टम एक तरह का वन वे सिस्टम होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसका इरेक्शन से क्या लेना देना। देखिए, इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए ब्लड का ट्रैप होना जरूरी है। मतलब जैसे ही आप फोरप्ले कर रहे हो और आपका लिंग खड़ा हो गया तो अब ये ब्लड कहीं जाए नहीं। वैसे तो लिंग के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ये हमारी वेन को कंप्रेस करके, मतलब दबा के रखती है, जिससे कि एक तो ये स्ट्रॉन्ग बना रहता है, हड्डी की तरह रहता है, और दूसरा ब्लड जो है वो वापस दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाता। तो अगर ये वॉल्व कमजोर हो जाए या इनकम्पिटेंट हो जाए तो होगा क्या कि आपका जो वीनस है वो लीक हो जाएगा। ब्लड इतनी जल्दी निकल जाएगा लिंग से कि उसकी जो रिजिडिटी है, जो हार्डनेस है,
वो पूरी खत्म हो जाएगी। मतलब उसका जो लिंक का हार्डनेस है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक क्लीवलैंड क्लिनिक के स्टडीज हुई है जिसके अंदर ये बताया गया कि एज के साथ साथ हमारे जो वॉल्व हैं वो कमजोर हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एज रिलेटेड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो हेल्दी वेन्स है वो हमारे हार्ड इरेक्शन और हेल्दी इरेक्शन को मेंटेन करती है। अगर आपको लग रहा है कि सब ठीक है पर लीकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है तो शायद आपके वॉल्व्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये कि जो हमारे वॉल्व्स हैं ये एजिंग के साथ साथ कैसे खराब होते हैं, और कुछ यंग लोगों के अंदर भी वॉल्व्स बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। तो जो इसका पहला रीजन है वो है ओवर मैस्टुर्बेशन। तो यदि आप बहुत अत्यधिक मात्रा में रोज 3-3, 4-4 बार या रेगुलर मैस्टुर्बेशन करते हैं तो जो आपका वीनस वॉल्व है वो खराब होने लगेगा। दूसरा रीजन हो सकता है कि यदि आप स्मोकर हो या किसी और तरह का नशा करते हैं जिसके अंदर निकोटीन या टबैको होता है तो वो भी हमारे वेन्स को सख्त बना देता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। उससे भी हमारे वॉल्व्स कमजोर होने लगते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर वाइग्रा का सेवन करते हैं सिर्फ शौकिया तौर पे, उन लोगों के जो पेनाइल वेन है उस पर बहुत ज्यादा लोड आने लगता है, उसकी वजह से भी वॉल्व्स खराब होने लगते हैं। तो यदि आपके इनमें से कोई से भी इशू रहे हुए हैं तो हम इसको सही कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें, यदि आप उनको रेगुलर यूज करेंगे तो यदि आपके वॉल्वुलर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या वेस्कुलर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो उसके अंदर काफी आराम मिलेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट बताने वाला हूं जो आपके वेस्कुलर सिस्टम को बिल्कुल सही कर सकते हैं और आपका जो बैक फ्लो है उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला सप्लीमेंट है विटामिन सी, जिसकी गोली बाजार में मात्र 2 या 2.5 रुपए की आती है, लिमसी। आप विटामिन सी की गोली वैसे भी रेगुलर बेस पे ले सकते हैं, किसी भी केमिस्ट के पास से मिल जाएगी। दूसरा, वॉल्व को सही करने का जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है वो होता है L-आर्जिनाइन। तो यदि आप रेगुलर बेस पे L-आर्जिनाइन लेते हैं तो L-आर्जिनाइन और L-सिट्रुलिन ऐसे ये 2 मॉलिक्यूल हैं जिनको यदि आप रेगुलर बेस पे लेते हैं तो आपके ये वॉल्व्स की अंदर की जो छेद होते हैं उनको रिपेयर करने लगते हैं। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है L-आर्जिनाइन। जो L-आर्जिनाइन होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करता है, जो हमारे लिंग के अंदर की लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोथीलियम या अंदर की परत बोलते हैं, ये उसको क्या करता है, ये उसको डायलेट करता है। इससे आपका जो लिंग है उसकी जो नसें हैं वो स्पंजी होने लगती, तो उसमें ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है। यदि L-आर्जिनाइन के साथ L-सिट्रुलिन को मिक्स कर दिया जाए, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स को साथ में लिया जाए, तो L-सिट्रुलिन L-आर्जिनाइन का प्रिकर्सर होता है, मतलब कि उसकी एफिकेसी को बढ़ा देता है। जहां 1 ग्राम L-आर्जिनिन से काम होता वहां पर L-सिट्रुलिन यदि ऐड कर दिया जाए तो 500 L-आर्जिनाइन से ही आपका बेटर इरेक्शन आने लगेगा। तो अब मैं एक मॉलिक्यूल बता रहा हूं जिसका नाम है लार-सी। ये मात्र 10 या 15 रुपए की एक गोली आती है। इसके अंदर L-आर्जिनाइन है करीब 1000 mg और L-सिट्रुलिन है 500 mg। तो यदि आप ये दोनों कंपोजिशन यूज लेते हैं रेगुलर बेस पे सुबह शाम 3 महीने तक, तो आपका जो वेस्कुलर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो इंप्रूव होने लगता है। इस कड़ी में तीसरा मॉलिक्यूल है यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 या यूबिक्विनोन वेन्स को फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाता है, उनके कोलेजन और इलास्टिन को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें जिंको बिलोबा भी एक मॉलिक्यूल होता है जो हमारे जो लीकेजेस होते हैं उनको कम करता है, जो हमारे वेन्स हैं उनकी स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, वीनस स्टोन को इंप्रूव करता है। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं पाइन बार। पाइन बार एक एक्सट्रैक्ट होता है जो पेड़ की छाल से निकलता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये भी हमारे वेन्स को डैमेज से बचाता है और उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करता है। इलास्टिसिटी वो होती है जैसे हम रबड़ को खींचते हैं तो उसकी जो स्पंजीनेस है, उसकी जो खींचने की क्षमता है उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसके अलावा
एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है जिंक। जो जिंक जो होता है हमारे वेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स मैंने कैप्सूल आपको पहले बताया है फर्टिडॉन प्लस, इस सब में अवेलेबल है। तो यदि आप सुबह शाम 3 महीने तक इसको लेते हैं तो आपकी जो वेन्स है वो मजबूत हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और आपकी जो वेन्स का लीकेज है वो कम हो जाएगा या रुक जाएगा। साथ ही आपका जो इरेक्शन है वो यदि आकर वापस चले जाता है तो वो भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपका इरेक्शन आकर चले जाता है तो प्रॉब्लम इच्छा में नहीं आपके स्ट्रक्चर में हो सकती है। तो यदि आपको इरेक्शन मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वेरिकोज वेन है आपके, यदि आपके सर्कुलेशन वीक है तो आप इन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 मॉलिक्यूल बताई, तो लार्सी और एक कैप्सूल फर्टिडॉन प्लस, तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स आप ले सकते हैं। इवन चाहे तो फर्टिडॉन प्लस और लार्सी दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं। इनके लिंक्स मैं आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनको लेने से पहले एक बार कंसल्ट कर लें। यदि आप कंसल्ट नहीं भी कर पाए तो एक नेचुरल सब्सटेंसेज है, इनको यूज करने से आपको कोई हानि नहीं होगी। तो यदि आपकी वेस्कुलर हेल्थ सही होगी तो ही आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, आपका जो सेक्स का लॉन्गेटिविटी है वो अच्छा होगा, आपका टाइम बढ़ेगा। तो प्लीज अपने वेन्स को सही रखें, स्मोकिंग बंद करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल करें, एक्सरसाइज करें।